हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है पार्ट 11 का लिंक मिल जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ से सारी ही पीडीएफ आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, Name the Indian cricket player who recently in August announced his retirement from international and domestic cricket। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं, कौन से क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्होंने रिसेंटली इन मंथ ऑफ अगस्त रिटायरमेंट अनाउंस किया है अपना इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से। तो इट इज शिखर धवन। आंसर यहाँ पे आपका है, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शिखर धवन जी ने अपना रिटायरमेंट जो है अनाउंस किया है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली इन अगस्त साइन अ $500 million loan agreement with which organization to improve tertiary health care and medical education in Maharashtra। तो इनमें से कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस अग्रीमेंट को साइन किया है ताकि टर्चरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन जो है वो महाराष्ट्र में इम्प्रूव की जा सके। तो इट इज डन बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अमाउंट याद रखना है, अमाउंट पूछ लिया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन तो ऑब्वियस ही है कि ऑर्गेनाइजेशन भी पूछी जा सकती है किसके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है, कितने का हुआ है। ठीक है, क्लियर है। नाउ इस अग्रीमेंट की बात करें तो देखो इसका मेन एम क्या है वो तो हमें क्लियर हो गया कि हमें इंप्रूव करनी है टर्चरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन महाराष्ट्र में। अब इस अग्रीमेंट के तहत, ठीक है, जो लोन प्रोवाइड किया गया है इस लोन को यूज किया जाएगा स्टैब्लिश करने के लिए 4 नए मेडिकल कॉलेजेस जो अटैच्ड होंगे टर्चरी केयर टीचिंग हॉस्पिटल से। ठीक है, इसके साथ साथ ये अमाउंट हम यूज करेंगे हमारे जो गवर्नमेंट टर्चरी केयर हॉस्पिटल्स हैं इसमें बेड फैसिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए एंड हायर करने के लिए एटलीस्ट 500 न्यू डॉक्टर्स को। तो ये सब चीजें मेंशन की गई थी यहाँ पे। क्लियर है। अब यहाँ पे जो अग्रीमेंट है वो साइन किसने किया था? जूही मुखर्जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की। ठीक है, अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट आपके पर्सन है मियो ओका, कंट्री डायरेक्टर ऑफ एडीबीज इंडिया रेजिडेंट मिशन एंड दिनेश वाघमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। क्लियर है। नेक्स्ट इज विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च अ न्यू टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसका नाम है संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस। तो इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और इसके करंट MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है वेंकटचलम H। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 2001 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे इस प्रोडक्ट की जिसका नाम है संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस। इसके की फीचर्स क्या है कि जब पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी, ठीक है, उस केस में यहाँ पे पे आउट प्रोवाइड किया जाएगा 3 लाख का। ठीक है, अपॉन द डेथ क्लेम इंटीमेशन टू कवर द अर्जेंट एक्सपेंसेस। इसके अलावा जो पॉलिसी होल्डर है ये पोस्टपोन कर सकता है अपने प्रीमियम्स पेमेंट फॉर अप टू 12 मंथ्स वंस इन एवरी 5 ईयर। तो 5 साल में एक बार ये जो है 12 अप टू 12 मंथ्स के लिए प्रीमियम जो है पोस्टपोन कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई टर्मिनल इलनेस आ जाती है पॉलिसी होल्डर को, ठीक है, जैसे कैंसर अगर उसे हो जाता है, इन दैट केस 50% जो बेस सम अश्योर्ड है वो इसको दिया जाएगा। साथ में ही फ्यूचर प्रीमियम्स आर वेव्ड एंड पॉलिसी बेनिफिट्स कंटिन्यू। ठीक है, अब जो प्लान है ये 2 टाइप का है, एक तो लाइफ प्रॉमिस नाम से है, दूसरा है लाइफ प्रॉमिस प्लस। तो लाइफ प्रॉमिस जो है ये कवरेज आपको अप टू 100 एज तक प्रोवाइड करेगा और जब पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी इन दैट केस स्पेसिफाइड सम अश्योर्ड यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा लाइफ प्रॉमिस प्लस क्या है? इसमें बोला गया है जो लाइफ प्रॉमिस है इसका तो यहाँ पे आपको पूरा सेम चीज मिलेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर पॉलिसी होल्डर जो है वो सर्वाइव कर जाता है टिल द मैच्योरिटी, इन दैट केस उसको 100% जो है टोटल प्रीमियम जो उसने पे किए हैं उसका रिफंड मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, as per the ICRA Limited, India's GDP is projected to grow at -% in the financial year 2025। तो ICRA Limited ने इंडिया का जो GDP है वो प्रोजेक्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 6.8% का। इसके अलावा इन्होंने ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है ये भी प्रिडिक्ट किया है 6.5% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। ओके, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें
तो आपके इंडियाज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या ICRA लिमिटेड जो है, इसके करंट MD एंड CEO हैं रामनाथ कृष्णन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका गुरुग्राम हरियाणा में, और इसे 1991 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज name the Indian athlete who has recently in August finished second in the javelin throw event at the 2024 Lucerne Diamond League held in Lucerne, Switzerland। ठीक है, तो जो लुसेन डायमंड लीग हुआ था 2024 का, इसमें इंडिया के नीरज चोपड़ा जी जो हैं ये आपके सेकंड विनर रहे थे। ठीक है, पहले विनर आपके जो हैं ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स हैं, जिनका थ्रो 90.61 मीटर का था, वेयरएज नीरज चोपड़ा जी का 89.49 मीटर का था। जूलियन वेबर जो जर्मनी के हैं, इनका 87.08 मीटर का था। ठीक है, जो थर्ड रैंक होल्डर थे। फाइन। नेक्स्ट इज विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सेविंग अकाउंट प्रोडक्ट जिसका नाम है अवनी ऑन इट्स फाउंडेशन डे दैट इज ऑन 22 अगस्त टू एम्पावर वुमेन। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, जो स्पेशली वुमेन्स के लिए लाया गया है, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए? इट इज लॉन्च बाय दी बंधन बैंक। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट के थ्रू यहाँ पे जो वुमेन्स है उनको मास्टर कार्ड, प्लैटिनम डेबिट कार्ड दिया जाएगा, जिसमें ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा है कि एक्सीडेंटल कवर यहाँ पे जो है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो है आपका वो 10 लाख का रहेगा। साथ में ही इन्हें 25,000 तक का एवरेज क्वार्टरली बैलेंस जो है ये मेंटेन करना होगा। ठीक है, नाउ अब फीचर्स की बात करेंगे। तो इसमें और क्या फीचर प्रोवाइड किए गए हैं कि फ्री कैश डिपॉजिट लिमिट यहाँ पे रखी गई है पर मंथ की 5 लाख। ठीक है, 10 फ्री RTGS नेफ्ट ब्रांच IMPS DD पर मंथ, इनको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। साथ में ही नेट ट्रांजैक्शन फ्रॉम इंटरनेट बैंकिंग और बंधन ऐप, जो इनकी इस बंधन बैंक की जो ऐप है उसके थ्रू यहाँ पे फ्री अनलिमिटेड ये नेफ्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 40 फ्री चेक स्लीव्स पर मंथ एंड फ्री पासबुक, ईमेल स्टेटमेंट एंड SMS अलर्ट इनको दिए जाएंगे। साथ में ही लॉकर और गोल्ड लोन में भी इनको डिस्काउंट दिया जाएगा। 25% डिस्काउंट ऑन रेंटल चार्जेस फॉर द लॉकर एंड 50% डिस्काउंट ऑन द प्रोसेसिंग फीस फॉर द गोल्ड लोन। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बंधन बैंक की। तो इसके करंट MD एंड CEO कौन है? रतन कुमार केश। हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड। एंड टैगलाइन इसकी है आपका भला सबकी भलाई, और इसे 2015 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 5-time ओलंपिक साइक्लिस्ट हु रिसेंटली इन अगस्त पास्ड अवे। तो इनमें से कौन सी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बेसिकली 5 बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है? ठीक है, तो इनका नाम है डेनियल लेरल क्रिनोस, जिनकी रिसेंटली इन मंथ ऑफ अगस्त जो है डेथ हो गई है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज भी देख सकते हो, और कौन कौन से समर ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने रिप्रेजेंट किया था वेनेजुला को। पहला आपका है 1992 में बार्सिलोना, 1996 में एटलांटा, 2000 में सिडनी, 2004 में एथेंस एंड 2012 में लंदन। ठीक है, तो इन 5 ओलंपिक गेम्स में इन्होंने वेनेजुला को रिप्रेजेंट किया था। क्लियर है? नेक्स्ट इज which organization has signed an MOU with the Department of Post to physically verify new unit set up under the Prime Minister Employment Generation Program। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है, ताकि ये फिजिकली वेरीफाई करें, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो एम्प्लॉय हैं वो फिजिकली वेरीफाई कर सके जो नई यूनिट सेटअप की गई है अंडर द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। क्लियर है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, जो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ठीक है, अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी पोस्टल एम्प्लॉयज को, ताकि ये अच्छे से वेरिफिकेशंस कर पाए। क्लियर है? नेक्स्ट है द डैश एडिशन ऑफ जापान इंडिया 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग वाज रिसेंटली इन अगस्त हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कौन सा एडिशन आपका न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था जापान इंडिया 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग का? इट वाज द थर्ड एडिशन। कौन सा एडिशन था? थर्ड एडिशन था, और 2022 में इसका जो है सेकेंड एडिशन आपका हुआ था इन मंथ ऑफ सितंबर। क्लियर है? अब जो थर्ड एडिशन हुआ था इसमें की पर्सन्स आपके कौन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? इंडिया की तरफ से हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी और राजनाथ सिंह जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर हैं, और जापान की तरफ से फॉरेन अफेयर मिनिस्टर कामिकावा योको एंड किहारा मिनोरो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आपके मिनिस्टर हैं, इन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। क्लियर है?
Now next question है, on 21st August 2024, the Union Minister Nirmala Sitharaman released My Stamp 165th Income Tax Day to commemorate 165 years of income tax in India. तो 21 अगस्त को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टैम्प रिलीज किया था, माई स्टैम्प 165th इनकम टैक्स डे, क्योंकि इस साल हमने 165th एडिशन इसका ऑब्जर्व किया था और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस हुए 165 ईयर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में इसे रिलीज किया गया था। अब क्वेश्चन क्या है कि इनकम टैक्स डे मनाया कब जाता है? तो 24 जुलाई को हम जो है इसे मनाते हैं, ठीक है। अब ये आपका इंट्रोड्यूस कब हुआ था इनकम टैक्स डे? इनकम टैक्स जो है ये हमारे इंडिया में 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय दी सर जेम्स विल्सन, ठीक है। तो इनका नाम भी याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन अगस्त विच कंट्रीज पब्लिक सर्विस Department has signed an MOU with Department of Administrative Reform and Public Grievance to foster cooperation in a public administration and governance reform for 5 years. तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिनकी पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट ने इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस के साथ जो है अग्रीमेंट साइन किया है टू फॉस्टर कॉर्पोरेशन इन अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रीवेंस फॉर द 5 years? तो इट इज मलेशिया। फाइन, कौन सी कंट्री है? ये मलेशिया कंट्री है। यहाँ पे आप की एरियाज देख सकते हो जहाँ पे जिसके लिए ये MOU साइन किया गया है। जैसे इस MOU के तहत प्रोवाइड किया जाएगा सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज थ्रू देयर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा ये प्रमोट करेंगे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इन अ पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड ये फोकस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट में। इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट रिफॉर्म, पब्लिक ग्रीवेंस redress mechanism एंड इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पे भी इनका फोकस रहेगा अलॉन्ग विद डिजिटल गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी रिसेंटली इन अगस्त साइन एन MOU विद मलेशियाज SMH रेल टू एड्रेस ग्लोबल डिमांड फॉर रेल एंड मेट्रो सॉल्यूशन? अब इंडिया की कौन सी कंपनी ने मलेशिया की SMH रेल के साथ जो है अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है, ठीक है। किस चीज के लिए? to address the global demand for rail and for the metro solutions. It is done by the BEML Limited. कौन सी कंपनी है इंडिया की? BEML Limited है। अब इस MOU से क्या फायदा होगा कि इंडिया और मलेशिया के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है वो और अच्छे होंगे, ठीक है। नाउ BEML की बात करें तो इसके करंट CMD आपके हैं शांतनु रॉय। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में और 1964 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज Which ministry recently launched the National Medical Register portal of the National Medical Commission to boost healthcare? इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल को लॉन्च किया था ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन हेल्थ केयर को एनहांस करने के लिए, ठीक है। तो हेल्थ से रिलेटेड ये आपका जो है पोर्टल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इस टाइप से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब जो पोर्टल है ये डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHA द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया है, ठीक है। साथ में ही नोट करना है जो ये पोर्टल है ये आपका सेंट्रलाइज डेटाबेस रहेगा जहाँ पे इंडिया के जो MBBS डॉक्टर्स हैं वो जो एलिजिबल डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो उनका ये एक सेंट्रलाइज डेटाबेस रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज which two entities sign an MOU with JN Port Authority टू शोर अप फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? तो इनमें से कौन सी आपकी जो है एंटिटीज हैं जिन्होंने JNPA के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा वाधवान पोर्ट ने और REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो है इन दोनों ने MOU साइन किया है JN पोर्ट अथॉरिटी के साथ, ठीक है। इसके अलावा एक और MOU यहाँ पे साइन किया गया था बिटवीन दी JNPA एंड गेटवे टर्मिनल इंडिया के साथ, ताकि ये यहाँ पे इंप्रूव कर सके पावर सप्लाई फॉर दी वेसल। ओके, इसके अलावा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने इनॉग्रेट किए हैं 3 फ्रेश वाटर लेक महाराष्ट्र में और इनका नाम रखा गया है, इन 3 लेक्स का नाम रखा गया है महाराष्ट्र के संत के नाम पे, जैसे संत दानेश्वर महाराज, संत एकनाथ महाराज, संत नामदेव महाराज। तो इन तीनों लेक्स के नाम महाराष्ट्र के संत के नाम पे रखे गए हैं। क्लियर है? इसके अलावा जो यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने स्मार्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट जो है इसको भी इनॉग्रेट किया था
इसको भी लॉन्च किया था मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। जो JNPA पोर्ट था वहां पे इसको जो है इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द भारत जीरो एमिशन trucking policy advisory document with an aim of achieving 100% ZET zero emission trucking sales penetration by dash। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया था, ठीक है, विद एन एम कि हम 100% ZET सेल्स पेनिट्रेशन एक्वायर करेंगे, अचीव करेंगे बाय 2050, ठीक है, बाय दी 2050। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। अब जो ये डॉक्यूमेंट है ये प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी द्वारा जो है यहाँ पे रिलीज किया गया था, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली इन अगस्त पार्टनर्ड विद अ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दैट इज IIT BHU to jointly launch smart laboratory on clean rivers project in वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने हमारे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और IIT BHU के साथ कोलैबोरेशन किया है जॉइंटली लॉन्च करने के लिए स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स को, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द डेनमार्क, ठीक है। अब इस पार्टनरशिप से, ठीक है, इस पार्टनरशिप से क्या मेन एम क्या था इनका कि जो हमारी स्मॉल रिवर्स है उनको रिस्टोर किया जा सके, उन्हें रिजुविनेट किया जा सके थ्रू देयर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल अप्रोचेस, ठीक है। अब इस प्रोग्राम के तहत जो स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स है इनको 16.80 करोड़ की फंडिंग दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा एंड एडिशनल 5 करोड़ का यहाँ पे फंडिंग दी गई है फ्रॉम द डेनमार्क टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट इज recently in August the Piramal Capital and Housing Finance Limited partnered with which among the following bank to provide loans to middle and low income borrowers। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके साथ जो है पार्टनरशिप की गई है पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा, किस चीज के लिए? लोन प्रोवाइड करने के लिए मिडिल और लो इनकम बोरोवर्स को। तो ये पार्टनरशिप हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। कौन सा बैंक है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये पार्टनरशिप की गई है, जिसके करंट MD एंड CEO है NB राव। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 1911 में स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट रिसेंटली इन अगस्त साइन एन अग्रीमेंट विद ICICI बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर सोलर यूनिट्स टू रेजिडेंशियल एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है, जिसने टाई अप किया है ICICI बैंक के साथ, ताकि जो रेजिडेंशियल एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जा सके। बेसिकली सोलर लोन के लिए यहाँ पे टाई अप हुआ है, ठीक है। तो कौन सी ये कंपनी है? इट इज टाटा पावर सोलर। कौन सी कंपनी है? टाटा पावर सोलर। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो ICICI बैंक है ये 90 लाख तक का लोन जो है प्रोवाइड कर सकता है विद अ कोलेटरल फ्री ऑप्शन एंड इसका टेन्योर यहाँ पे आपका रहेगा टेन्योर अप टू 5 ईयर्स तक का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हायर लोन लेना है, ज्यादा लोन लेना है, तो यहाँ पे कोलेटरल्स के साथ ज्यादा लोन लिया जा सकता है एंड इसका टेन्योर आपका रहेगा अप टू 20 ईयर्स का। साथ में ही फ्लेक्सिबल डाउन पेमेंट ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया है 20 to 25% ऑफ लोन अमाउंट। ओके, now next question है the RBI recently in August added which among the following in a e-mandate framework। तो इनमें से कौन सी एंटिटी है जिसे रिसेंटली ई-मैंडेट फ्रेमवर्क में ऐड किया गया है RBI द्वारा? तो इट इज फास्टैग एंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ठीक है। फास्टैग आप सभी को पता है टोल पे करने के लिए यूज होता है और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जिसे हम ऑल इन वन कार्ड भी बोलते हैं, इसे हम एज अ डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, इसे मेट्रो कार्ड की तरह यूज किया जा सकता है, इसे हम बस में ट्रैवल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो इसे ऑल इन वन कार्ड हम बोलते हैं, ठीक है। इट इज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो इन दोनों को ही यहाँ पे ऐड किया है RBI ने ई-मैंडेट फ्रेमवर्क में, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अब इससे फायदा क्या होगा? देखो, फास्टैग की अगर हम बात करें तो फास्टैग में आप रिचार्ज करवाते हो, राइट। तो फास्टैग का एक वॉलेट होता है, आप सभी को पता होगा, जिसमें आपके पैसे आते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे आपका लेट्स टेक द एग्जांपल कि SBI का अकाउंट है आपका, ठीक है, जिसमें आपके जैसे लेट्स सपोज 10,000 रुपए हैं, फाइन। अब देखो ई-मैंडेट से क्या यहाँ पे फायदा होगा, जैसे आपने एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर ली कि फास्टैग वॉलेट में मेरे जो है 500 रुपीज से अगर नीचे होंगे, मतलब आपने यूज किया और 500 से ये नीचे आके जैसे 250 इसमें अमाउंट रह गया,
ठीक है, आपने टोल पे किया टोल और ये 250 रह गया, तो आपने जो लिमिट सेट की थी कि 500 से जैसे ही नीचे होगा, ठीक है, अमाउंट वॉलेट में, फास्टैग वॉलेट में, तो मेरे अकाउंट से यहाँ पे पैसे ट्रांसफर हो जाएं, ठीक है। तो ये फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? ई मैंडेट। क्लियर हुआ? ये डिजिटल पेमेंट सर्विस है जो फंड्स को कलेक्ट करता है, फंड्स को रिन्यू करता है, ठीक है, और जो कलेक्शन प्रोसेस है फंड्स का उसको रिपीट भी करता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो आंसर क्या है? बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। फाइन। नाउ अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि पहले जैसे 24 आवर्स प्री डेबिट नोटिफिकेशन भेजा जाता था कस्टमर्स को कि आपके अकाउंट में से इतने पैसे डिडक्ट होने वाले हैं, अब ये चीज नहीं भेजी जाएगी क्योंकि ये प्रोसेस आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। एंड साथ में ही ये भी नोट करना है कि जो ई मैंडेट है फॉर रीअकरिंग ट्रांजेक्शंस, इसके यहाँ पे क्या बोला गया है? द लिमिट विदाउट एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज सेट एट 2000 पर ट्रांजेक्शन। मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि अगर 2000 का ट्रांजैक्शन होगा या उससे ऊपर होगा, इन दैट केस एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन वहां पे लग जाएगा, जैसे आपके पास ओटीपी आएगा कंफर्म करने के लिए या पेमेंट करने के लिए। वेयर एज अगर ट्रांजैक्शन जो है आपका, इसकी लिमिट अगर आपकी 2000 से कम है, ठीक है, लेस देन 2000 रुपीज है, इन दैट केस कोई एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा, नहीं इंक्लूड किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट इज द गोल्डमैन सैच हैज लोवर्ड द इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट टू -% इन कैलेंडर ईयर 2024। तो गोल्डमैन सैच जो है, इन्होंने इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट की है कैलेंडर ईयर 2024 के लिए 6.7%, वेयरएज इन्होंने जो है इस बार इसकी जो जीडीपी फोरकास्ट है ये 20 बेसिस पॉइंट जो है वो डिक्रीज की है, लोअर की है, ठीक है, इन कैलेंडर ईयर 2024 एंड ऑल्सो फॉर द कैलेंडर ईयर 2025। और ये फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर 2025 के लिए जीडीपी प्रोजेक्शन इन्होंने दी है 6.4% की। क्लियर है? नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। गोल्डमैन सैच इसके सीईओ करंटली हैं डेविड एम सोलोमन, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1869। ओके, next is name the country that has recently in August launched its first reusable hybrid rocket जिसका नाम है रूमी 1। तो ये लॉन्च किया है इंडिया ने। अब रूमी जो है ये सीरीज ऑफ रॉकेट्स है जिसमें अभी रूमी 1 लाया गया है, देन इसमें रूमी 2, रूमी 3 जो है ये भी लाया जाएगा, जिसकी रेंज जो है आपकी रहेगी 1 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक की, ठीक है। किसने लॉन्च किया है इसे? इट वॉज लॉन्च बाय द इंडिया। ओके, नाउ जो ये रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है इसे डेवलप किसने किया है? स्पेस जोन इंडिया चेन्नई तमिलनाडु ने, इन पार्टनरशिप विद द मार्टिन ग्रुप। और इसमें आपके जो है 3 क्यूब सैटेलाइट्स और 50 पिको सैटेलाइट्स जो हैं ये कैरी किए थे, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे क्यूब सैटेलाइट्स क्या है। बेसिकली ये यूज किए जाते हैं मॉनिटर करने के लिए और कलेक्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को, जैसे कॉस्मिक रेडिएशन इंटेंसिटी हो गई है, यूवी रेडिएशन आपके हो गए, एयर क्वालिटी हो गई, एक्सेट्रा, ठीक है। वाइल जो पीको सैटेलाइट्स हैं ये काम आते हैं एग्जामिन करने के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, जैसे वाइब्रेशन हो गया आपका, ठीक है, ओजोन 3 लेवल्स हो गया, टॉक्सिक कंटेंट हो गया, एक्सेट्रा, इन सबको एग्जामिन करने के लिए पीको सैटेलाइट्स का हम यूज करते हैं। ओके, next is recently in August the Indian Army has transferred the technology for the mass production of which among the following indigenously developed cutting edge technology। तो इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको बेसिकली ट्रांसफर किया गया है इंडियन आर्मी द्वारा फॉर द मास प्रोडक्शन, ठीक है। तो आंसर हियर इज एक्सप्लोडर एंड अग्नि अस्त्र, इन दोनों का यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो मास प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफर की गई है। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, इनके बारे में देखते हैं। जो एक्सप्लोडर है आपका, ये आपका अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है जिसे डिजाइन किया गया है फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस एंड रूम इंटरवेंशन ऑपरेशंस के लिए, जो आपका रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है। यहाँ पे आप जो है इसकी इमेज देख सकते हो, ठीक है, ये ऐसा डिवाइस है आपका। नेक्स्ट है अग्नि अस्त्र। अग्नि अस्त्र जो है ये मल्टी टारगेट पोर्टेबल डिनोटेशन डिवाइस है जिसमें एक साथ मल्टीपल थ्रेड्स को जो है न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, उनको टारगेट किया जा सकता है, ठीक है। ये भी आपका पोर्टेबल डिवाइस है जो क्विकली आपका जो है डिप्लॉय किया जा सकता है क्रिटिकल सिचुएशंस में। ओके, नेक्स्ट इज नेम द प्लेयर हु वॉन द फॉर्मूला 1
Heineken Dutch Grand Prix 2024 title held in the Circuit Zandvoort in Netherlands. तो इनमें से कौन से आपके फॉर्मूला 1 प्लेयर हैं जिन्होंने डच ग्रैंड प्रिक्स 2024 का टाइटल जीता है? इट इज वॉन बाय दी लैंडो नॉरिस फ्रॉम मैकलैरेन. ओके, ये इनकी टीम है. यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं. Next is, what was the theme of World Water Week 2024 that was observed across the globe on 25th to 29th August 2024? तो आपका जो वर्ल्ड वाटर वीक था 2024 का, ये ऑब्जर्व किया गया था 25 से 29 अगस्त तक. ठीक है, इसे एनुअली जो है ऑब्जर्व किया जाता है लास्ट वीक ऑफ अगस्त में. ठीक है, अगस्त के लास्ट वीक में हम इसे ऑब्जर्व करते हैं. और इस बार की इसकी थीम थी Bridging Borders, Water for Peaceful and Sustainable Future. Its theme was Bridging Borders, Water for Peaceful and Sustainable Future. और इसका जो एनुअल इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, जो स्टॉकहोम स्वीडन में लोकेटेड है. फाइन. अब इस ओकेजन पे आपको नोट करना है, बहुत यहाँ पे 3 अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे. इससे पहले आपको नोट करना है जो वर्ल्ड वाटर वीक है, इसका नाम जो है 2001 में रीनेम किया गया था. इससे पहले इसका नाम हुआ करता था स्टॉकहोम वाटर सिम्पोसिस. ठीक है, 2001 में इसको रीनेम किया गया था एज अ वर्ल्ड वाटर वीक. फाइन. अभी मैंने आपको बताया कि इस दिन अवार्ड भी दिए जाते हैं, जैसे स्टॉकहोम वाटर प्राइज यहाँ पे दिया जाता है, जिसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी बोलते हैं. इसके अलावा स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज एंड स्टॉकहोम इंडस्ट्री वाटर अवार्ड भी दिया जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका है 2024 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है ये किसे दिया गया है? ये जापान के प्रोफेसर आपके हैं ताइकान ओके. ही इज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो इन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एट द ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग इन जापान. ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट की. तो करंट इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके हैं क्रिस्टल विमेन. हेडक्वार्टर लोकेटेड है स्टॉकहोम स्वीडन में और इसे 1991 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था. Okay. Now next question है, name the state that has recently in August launched the Subhadra scheme to offer financial assistance of rupees 10,000 annually to offer 1 crore women. तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने अनाउंस किया है, जिसने लॉन्च किया है सुभद्रा स्कीम को, जिसके तहत 10,000 रुपए जो है प्रोवाइड किए जाएंगे 1 करोड़, लगभग आपके 1 करोड़ या उनसे ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इनके स्टेट में. ठीक है, तो ये स्टेट आपका है उड़ीसा स्टेट. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जो उड़ीसा के सीएम हैं जिन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है, उनका नाम क्या है. ठीक है, नाउ इस स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसका इम्प्लीमेंटेशन आपका रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2025 से फाइनेंशियल ईयर 2029 तक. बजट एलोकेशन दिया गया है 55,825 करोड़ का. एज एलिजिबिलिटी आपकी है 21 से 60 साल. एंड इंस्टॉलमेंट जो रहेगी आपकी ये साल में 2 बार दी जाएगी. 5,000 की इंस्टॉलमेंट रहेगी जो राखी पूर्णिमा डे के दिन दी जाएगी एंड इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन दी जाएगी. ओके, सेकेंडली यहाँ पे जो है सुभद्रा डेबिट कार्ड भी इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत. एंड इस स्कीम की देख रेख के लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए, इसकी फंक्शनिंग को सुभद्रा समिति भी बनाई जाएगी. फाइन. नेक्स्ट इज which among the following statement is correct with respect to the PM Narendra Modi's visit to Poland and Ukraine in August 2024. तो पहला स्टेटमेंट आपका बोल रहा है कि इंडिया और पोलैंड ने, मतलब जो पीएम मोदी जी थे इनकी विजिट के दौरान इंडिया और पोलैंड ने डिसाइड किया है टू अपग्रेड दी इंडिया पोलैंड बायलैटरल रिलेशन एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, अ 5-year जॉइंट एक्शन प्लान फॉर 2024 till 2028. सेकेंड स्टेटमेंट है इंडिया और पोलैंड ने अग्री किया है टू यूटिलाइज Joint Commission for Economic Cooperation which is set to be held by the end of 2024. And the last is PM मोदी जी ने प्रेजेंट किया है यूक्रेन गवर्नमेंट को 4 भारत हेल्थ इनिशिएटिव्स फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री विच इज भीष्म क्यूब्स को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन को. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? इट इज ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये तीनों ही करेक्ट है. इसके अलावा यूक्रेन के साथ इंडिया ने जो है 4 आपके अग्रीमेंट साइन किए हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री, मेडिसिन, कल्चर एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट. इन चारों फील्ड में ये अग्रीमेंट साइन किए गए हैं. फाइन. अब यहाँ पे स्टार्टिंग क्वेश्चन कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है करेंटली, इनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की. और प्राइम मिनिस्टर कौन है आपके पोलैंड के, इनका नाम है डोनाल्ड टस्क. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज साइन एन एमओयू विद फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी टू अपस्किल एम्प्लॉयबल यूथ अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है, ताकि जो फ्लिपकार्ट है वो यहाँ पे जो यूथ्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और जो एमओयू है ये साइन किया गया था ड्यूरिंग द इवेंट विच सेलिब्रेट्स 5-year जर्नी ऑफ फ्लिपकार्ट समर्थ। ठीक है, इसको 5 साल हो गए हैं, तो इस इवेंट में इस एमओयू को साइन किया गया था। ठीक है, अब इस इनिशिएटिव जो ये आपका एमओयू साइन हुआ था, ये एमओयू सपोर्ट करेगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को, जिसमें जो आपके फ्लिपकार्ट फैसिलिटीज़ है वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। एक तो 7 दिन की ट्रेनिंग जो होगी क्लासरूम की, ये प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराई जाएगी आपकी 45 डेज की फ्लिपकार्ट फैसिलिटीज़ में। ओके, नेक्स्ट इज नेम द पोर्टल दैट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल to assess the safety status of a coal mines। तो इनमें से कौन सा पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने रिसेंटली लॉन्च किया है एसेस करने के लिए सेफ्टी स्टेटस कोल माइंस का? ठीक है, सिंपल है, इट इज इंडियन कोल माइंस सेफ्टी रिपोर्ट पोर्टल। ठीक है, कौन सा आपका राइट आंसर है? इंडियन कोल माइंस सेफ्टी रिपोर्ट पोर्टल, जो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब जो ये पोर्टल है ये बेसिकली शो करता है 2 मॉड्यूल्स। क्या मॉड्यूल्स हैं ये? एक्सीडेंट मॉड्यूल एंड सेफ्टी ऑडिट मॉड्यूल। ठीक है, इन दोनों को ही डिजाइन किया गया है ताकि सेफ्टी मैनेजमेंट जो है उसको बूस्ट किया जा सके, उसको एनहांस किया जा सके। किस चीज से? बाय इनेबलिंग नियर रियल टाइम एक्सीडेंट रिपोर्टिंग और बाय इम्प्रूविंग द ऑडिटिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इज recently in August the Department of Post has partnership with which among the following center of ISRO's to develop a geocoded addressing system। अब आप सोच रहे होंगे जियो कोडिंग क्या है? जियो कोडिंग मतलब होता है कि एक प्रोसेस जहाँ पे जो आपका एड्रेस है उसे हम जोग्राफिकल लोकेशन में बेसिकली कन्वर्ट कर देते हैं। दैट मीन्स कि जो आपका एड्रेस है उसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे ईजी हो जाता है आपकी लोकेशन फाइंड आउट करना। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पार्टनरशिप की है आपके नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ इसरो के साथ। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और इसी टाइप का जो कोलैबोरेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ, जो आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फाइन, नेक्स्ट इज which among the following option is correct with respect to MOUs signed by the Center for Development of Advanced Computing with various industries partners in August 2024। तो recently in month of August Center for Development of Advanced Computing जो है इन्होंने बहुत सारे पार्टनरशिप की है, बहुत सारे MOU साइन किए हैं डिफरेंट इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ। ठीक है, तो वही यहाँ पे आपको पूछा गया है इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला आपका है कि CDAC ने साइन किया है एमओयू लार्सन एंड टर्बो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज के साथ डेवलपमेंट के लिए ऑफ अ वेगा VEGA प्रोसेसर बेस्ड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है CDAC ने साइन किया है एमओयू हाईकॉन इंडिया लिमिटेड के साथ फॉर द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ अ व्हीकल टू ग्रिड V2G, व्हीकल टू होम V2H एंड व्हीकल टू बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज के लिए। नेक्स्ट है CDAC ने एमओयू साइन किया है टाटा पावर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के साथ एडवांस करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए V2G, व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजीज के लिए। एंड CDAC ने एमओयू साइन किया है एहिसा डिजिटल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी सॉल्यूशन, जैसे आपका CDAC रक्षक एंड दर्पण वर्चुअल नेटवर्क सॉल्यूशंस हैं। लास्ट ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट है आपके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे अदर चीज़ें जो बेसिकली लॉन्च की गई थी, जैसे जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एस कृष्णन, इन्होंने इनॉग्रेट किया था हार्डवेयर एमुलेशन फैसिलिटी CDAC कैंपस, जो आपका लोकेटेड है केरला में, त्रिवेंद्रपुरम केरला में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लॉन्च किया गया था हाइब्रिड पावर कंडीशनिंग सिस्टम फॉर माइक्रोग्रिड टेक्नोलॉजी बाय द हैकॉन इंडिया लिमिटेड। देन इन्होंने इनॉग्रेट किया था मॉडल इंडिजिनियस इलेक्ट्रिक व्हीकल केयरिंग चार्जिंग स्टेशन, जो बेसिकली यहाँ पे जिसमें आपके अल्टरनेटिव करंट और DC मतलब AC और DC करंट यहाँ पे होंगे, जो फास्ट चार्जर्स यहाँ पे आपके हैं, और ये चार्ज करेंगे रेंजिंग फ्रॉम
टू वॉट टू हेवी व्हीकल्स, ठीक है। एंड द लास्ट इज सीडेक ने एक MOA साइन किया आपका, ठीक है, किसके साथ, JMV LPS के साथ, फॉर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट एंड प्रोलिफरेशन ऑफ अ स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी फॉर एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे एक अग्रीमेंट साइन किया गया था। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।